ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रजनी बहू, जरा वो नया वाला टी सेट निकाल देना। शाम को चाय पर मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं। रजनी की सास हेमलता जी ने सोफा ठीक करते हुए कहा। रजनी ने तेज आवाज में पूछा, वही वाला सेट जो मैं अपने मायके से लाई हूँ। हेमलता जी को पता था रजनी की ये ही आदत है। वो समझ चुकी थी कि वही ही टी सेट निकलवाना है, पर रजनी एक बार आदतन गिना जरूर देती थी। हेमलता जी ने हामी भरी और काम में लग गई। शाम को हेमलता जी की सहेलियां आई और उन्हें टी सेट का डिज़ाइन बहुत पसंद आया। रजनी ने तबाक से कहा, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। सोसाइटी में भजन संध्या थी। रजनी और उसकी सास भी भजन संध्या में तैयार होकर गए। एक पड़ोसन ने कह ही दिया कि हेमलता जी, आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। आज आप इसमें जच रही हैं। रजनी ने हेमलता जी से पहले उत्तर दे दिया, आंटी जी, ये साड़ी तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। और रजनी का चेहरा खिल गया। हेमलता जी चुप ही रही। रजनी के पति राजेश ने एक दिन कहा, रजनी, भूख लग रही है, जरा सी मठरी और बेसन के लड्डू दे देना। रजनी, जो 2 दिन पहले ही मायके से जाकर आई थी, उसके प्लेट में लड्डू और मठरी रख दिया। राजेश ने तारीफ करते हुए कहा, वाह, कितनी स्वादिष्ट लड्डू है और मठरी भी कितनी मुलायम है, मज़ा आ गया। रजनी ने मुस्कुराकर कहा, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। हेमलता जी के साथ साथ सारा घर रजनी की इस आदत से वाकिफ था, इसीलिए राजेश भी कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद रजनी के ननद नंदोई रहने के लिए आए। हेमलता जी ने रजनी से फिर नई चादर बिछाने को कहा। आदतन रजनी ने फिर पूछा, वही चादर जो मैं अपने मायके से लाई हूँ। ये पूछते वक्त रजनी का चेहरा खिल जाता था। रजनी स्वभाव की अच्छी थी, सुंदर और सुशील थी, बस उसकी यह आदत हेमलता जी को शुरू में अच्छी नहीं लगती थी, पर अब उन्हें भी ये सुनने की आदत हो गई है। रजनी के मन में कोई पाप नहीं था, ना ही वह ससुराल वालों को नीचा दिखाना चाहती थी। चाहे चीज मायके से आई हो, पर पसंद उसकी ही होती थी और वो उसके मायके के बाजार से आती थी, इसीलिए वो तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती थी। घर के लिए नई चीजें लाना, घर को सजाना रजनी को बहुत पसंद था। वो जब भी मायके जाती थी, मम्मी नगद रुपए दे देती थी। वो उन्हीं रुपए से घर के लिए सामान खरीद लाती थी। चूंकि पैसे मायके के होते थे, तो नाम भी मायके का ही हो जाता था। रजनी मायके जब भी जाती थी, उस पर जिम्मेदारी का कोई बोझ नहीं रहता था, तो वह वहाँ से जी भर के शॉपिंग करके लाती थी। वहाँ रसोई का काम भी नहीं था, इसीलिए वो मायके से सारा सामान ले आती थी। शाम तक ननद नंदोई आ गए। ननद ने पलंग पर बिछी चादर देखकर कहा, भाभी, चादर तो बड़ी सुंदर बिछाई है, कलर और कपड़ा भी शानदार है। रजनी खुश हो गई और बोली, दीदी, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रजनी की ननद भी अपनी भाभी की इस बात से वाकिफ थी, लेकिन नंदोई जी को ये अटपटा लग रहा था। उन्हें मजाक करने की सूझी। उन्होंने रजनी की 6 महीने की गुड़िया को गोद में उठाया और उसके साथ खेलने लगे। रजनी रसोई के काम में व्यस्त थी। ड्राइंग रूम में ससुर जी, हेमलता जी, पति राजेश और ननद भी बैठी थी। नंदोई जी ने गुड़िया की तारीफ करनी शुरू कर दी। रजनी भाभी, आपकी बिटिया तो एकदम परी जैसी है, कितनी सुंदर है। इसका रंग भी गोरा है, होठ भी गुलाबी हैं, बाल भी इतने घने काले हैं। नंदोई जी के मुंह से इतनी तारीफें सुन
कर रजनी ने आदतन बोल दिया, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। तो सभी ठहाके मारकर हंसने लगे और अपनी बात का मतलब समझकर रजनी शर्म से पानी पानी हो गई। हेमलता जी बोली, बहू ये गुड़िया तो ससुराल की ही है, तुम अपने मायके से नहीं लाई हो। उस दिन के बाद ये कहने की आदत छूट गई कि ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। दोस्तों, कभी कभी हमारी आदत भी अजीब होती है, हमें वो सही लगता है पर सामने वाले को भी अच्छा लगे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ आदतें हंसी का पात्र भी बना देती हैं। जब तक कुछ बड़ी बात ना हो वो आदत छूटती नहीं है और कई बार बरसों की आदत एक घटना से भी छूट जाती है। बिटिया, अचार छूकर खराब करोगी क्या? त्रिपाठी परिवार एक संयुक्त परिवार है। उनके घर सुबह का नाश्ता चल रहा था। रसोई में सब्जी को छौंक लगने की आवाज़ आ रही थी। घर में हर तरफ शोर मचा हुआ था क्योंकि त्रिपाठी जी को अपने शोरूम जाना है। बच्चों को सुगंधा, त्रिपाठी जी की पत्नी, स्कूल के लिए तैयार कर रही है। सुगंधा की सासू माँ के पास आज कोई काम नहीं है। वह मुंह में ही बड़बड़ाती हुई, अब तो इस बूढ़ी हड्डी में जान ही नहीं रही। समझ नहीं आता ऐसा क्या करूं कि बहू तुम्हारी भी मदद हो जाए। अब भाग भाग कर तो मुझसे बच्चे तैयार किए नहीं जाते। मुन्नी को भेज दो, उसकी चोटी बना देती हूँ। सुगंधा अपनी सासू माँ की बात सुन रही थी। वह बोली, हाँ माँ, मैं अभी मुन्नी को बुलाती हूँ, उसकी चोटी कर दो। 8वीं कक्षा में हो गई है, अभी तक चोटी बांधनी नहीं आती उसको। सुगंधा कमरे के अंदर जाती है तो क्या देखती है कि मुन्नी तो अभी सो रही है। बिटिया उठ जाओ, स्कूल के लिए तो तुम बहुत लेट हो गई हो। देखो तुम्हारा भाई तैयार होकर बैठा है। सुगंधा ने मुन्नी को उठाते हुए कहा, माँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मुन्नी ने जवाब देते हुए कहा, बिटिया मासिक धर्म तो नहीं हो रहा? सुगंधा ने पूछा। हाँ माँ, ऐसा लग तो रहा है, मुन्नी ने जवाब देते हुए कहा। चलो कोई बात नहीं बिटिया, आज छुट्टी कर लो और थोड़ा घर पर ही आराम कर लो, सुगंधा ने बिटिया को प्यार से कहा। उसके बाद सुगंधा ने अपनी पति को काम पर और बेटे को स्कूल भेजने के लिए विदा किया और बेटी को उठाकर नहाने के लिए कहा। मुन्नी के आने पर जब सुगंधा ने उसको खाना खाने को दिया तो मुन्नी ने खाने के लिए मना कर दिया। सुगंधा अभी रसोई समेट रही थी। माँ ने फिर से आवाज़ दी। इतने में उसकी सासू, सुगंधा बहू कुछ बैठकर करने वाला काम हो तो बताओ, मैं कर देती हूँ। सुगंधा की सासू माँ की यह आदत थी, वह आवाज़ लगाकर हर 2 घंटे में सुगंधा से काम पूछती रहती। हमेशा सुगंधा को दिमाग लगाना पड़ता कि क्या काम बताऊँ। तभी सुगंधा को ध्यान आया कि कल उसने अचार डालने के लिए कच्चा आम मंगाए थे। माँ आज आप बैठकर अचार डाल दो, कल मैंने आम मंगाए थे। सुगंधा ने अपनी सासू माँ को जवाब दिया। ठीक है बहू, मुझे यहाँ दे दो, सासू माँ ने कहा। दादी मुन्नी के घर रहने का कारण भी पता लग चुका था। सुगंधा रसोई में कुछ काम निपटा रही थी। उसने तभी मुन्नी को आवाज़ लगाई और बोली, मुन्नी बिटिया चल उठकर अब खाना खा लो और जरा दादी माँ को कच्चे आम उठा कर दे दो और अचार बनाने में थोड़ी मदद कर दो। ठीक है माँ, मुन्नी ने जवाब देते हुए कहा। ना ना लाडो रानी, मेरी बिटिया अचार को छूकर खराब करोगी क्या? दादी माँ टोकती हुए बोली। माँ क्या आप पुरानी बातों पर चलती जा रही हो? कुछ नहीं होता इन दिनों में अचार छूने से, सुगंधा ने कहा। बहू कुछ तो बात है ना, हमारी माँ
दादी ने आज तक हमें हाथ नहीं लगाने दिया, तो मैं भी तो इसकी दादी हूँ ना। सासू माँ ने सुगंधा को जवाब दिया, माँ, पहले समय में स्वच्छता की कमी थी, जिस कारण से कीटाणु अचार पर लगकर उसे खराब कर सकते थे। आजकल तो स्वस्थ विज्ञान बच्चों के स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। आप आधुनिक दादी बनो, कुछ नहीं होगा। सुगंधा ने अपनी बात को स्पष्ट किया और मुन्नी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मुन्नी जाकर कच्चे आम लेकर आई और दादी पोती मिलकर अचार डालना शुरू किया। अचार खराब हुआ या नहीं, यह तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा, परंतु एक नई सोच की शुरुआत तो हुई। दादी से फिर से रहा नहीं गया और वह अचार डालते डालते बोल रही थी, ये स्कूल वाले, हाय राम जी, ये सब बातें भी करते हैं कक्षा में। और मुन्नी पास में बैठी अपनी दादी की भोली बातें सुनकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और फिर माँ की तरफ देख रही थी। दोस्तों, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती ही है। क्या सुगंधा ने अपनी सास को इन पुरानी विचारधारा में परिवर्तन लाने का सही सुझाव दिया? अपने विचार कमेंट के माध्यम से प्रकट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।